हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम खराब पड़े हुए एलईडी लैंप्स को ठीक करना सीखेंगे कि कैसे हम इनका फॉल्ट है जो वो ढूंढ सकते हैं और उनको रिमूव करना भी सिखाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। ये वीडियो देखने के बाद वो लोग भी इसको ठीक कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ABCD नहीं जानते। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको मालूम हो सके कि कैसे हम इसका फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे LED लैंप्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं, हम आपको इनको ठीक करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ पर हमने एक LED लैंप लिया है जो कि ख़राब है। अब क्या करना है, इसके ऊपर का जो डिफ्यूज़र है, इसे डिफ्यूज़र कहते हैं, इसको हमने रिमूव कर लेना है। रिमूव कैसे करेंगे? ये तो आसानी से ही ऐसे करके रिमूव हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो आपने टेस्ट पेन या किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको रिमूव कर लेना है। ऐसे हमने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इसको हम अलग रख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एक एक्सटेंशन बोर्ड में जैसे हमने ये होल्डर लगाया है वैसे आप बल्ब होल्डर को लगा लेना है और पावर सप्लाई पहले बंद कर देनी है। उसके बाद आपने इसमें इस LED बल्ब को लगा देना है। जैसे कि हमने इसमें लगा लिया। इसमें लगाने के बाद क्या करना है, आपने एक वायर का पीस लेना है। ये हमारे पास एक जो वायर है उसका पीस है, तो उसकी इंसुलेशन हमने दोनों साइडों से रिमूव कर लेनी है। रिमूव करने के बाद हम इसकी पावर को ऑन करेंगे। ऑन कर लिया तो हम जो ये LED बल्ब का ड्राइवर है उसको चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जो आप ये इनकी दो वायर्स देख रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको शॉर्ट करके देखेंगे। अगर जहाँ पर कोई स्पार्किंग होती है तो ये इसका ड्राइवर है जो वो ठीक है। तो हम इसको टच करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो स्पार्किंग की आवाज़ है वो आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ड्राइवर है वो बिल्कुल ओके है। अब हम इसके जो LED बल्ब हैं, जैसे कि जहाँ पर 9 LED बल्ब हैं, इनको चेक करके देखते हैं कि कौन सा LED है जो वो खराब है। इनमें से अगर एक LED बल्ब है जो वो खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट इसका वो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे बल्ब हैं जो वो सीरीज में होते हैं। तो हम एक एक करके सभी को चेक करते हैं। आपने इतना ध्यान रखना है कि जो जे वायर है उनको टच नहीं करना, क्योंकि इसमें जो DC सप्लाई है उसका ज़्यादा वोल्टेज आता है, 100 से अबव होता है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको शॉक ना लगे। तो हमारे पास जो मल्टीमीटर है वो हमने ले लिया है। मल्टीमीटर लेने के बाद क्या करना है, इसको DC सप्लाई जो है 200 के ऊपर इसको सेट कर लेना है। ठीक है, हमने सेट कर लिया। तो इसकी पावर ऑन है। ठीक है, पावर ऑन होने के कारण आपको इसको ऐसे हाथों से नहीं टेस्ट करना। तो हमने इसके जो दोनों प्रोब है उसको इसके ऊपर लगा लेना है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो 110 वोल्टेज आ रही है। ठीक है, मैं आपको फोकस करके भी दिखाता हूँ कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। 110 वोल्टेज के करीब आ रही है। 110 को अगर हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी लगभग 12 वोल्टेज की कंजप्शन है जो वो एक LED बल्ब करता है। तो जहाँ पर 110 वोल्टेज आ रही है तो आपको इसको ऐसे नंगे हाथों से इसको टच नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज है तो आपको शॉक लग सकता है। तो अब हमने क्या करना है, एक एक करके इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक आपने वायर लेनी है, उसकी मदद से आपको एक एक करके LED बल्ब को ऐसे शॉर्ट करके देखना है। ये सीरीज में होते हैं, इसीलिए एक LED खराब होने पर सारे LED हैं जो वो वर्क नहीं करते। इधर ले तो हमने टेस्ट कर लिए, ये तो ठीक हैं। ये देखो, इनमें से जो एक LED है
जे वाला एलईडी है जो वो खराब है। दोबारा लगा कर दिखाता हूँ, ये एलईडी खराब है। अगर हम इसको ऐसे ही शॉर्ट कर दें, क्योंकि एक एलईडी ही खराब है, एक खराब होने के कारण हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड है जो वो सभी में एक जैसा होगा। अगर 2 या 3 खराब होंगे, अगर हम उनको शॉर्ट करते हैं तो हमारा जे वाला जो सर्किट है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। तो आप इसको एक को रिमूव करके इसको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करने के लिए आपको सोल्डर की मदद लेनी है, विदाउट सोल्डर नहीं करना। पावर हमने इस ऑफ कर दी। ऑफ करने के बाद इसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा करंट है वो रह जाता है। अब हमने इसको रिमूव कर लेना है और जो जे वाला एलईडी था, जे वाला वो खराब था, इसको हमने इसकी मदद से उखाड़ लेना है। ठीक है, हम इसको इसके बीच में से भी निकाल सकते हैं, ये आसानी से ही बाहर आ जाएगा। जिसमें वायर्स सोल्डर की होती हैं वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आता, इसमें तो सिंपल जे वाले 2 पॉइंट होते हैं, उसमें से ये निकल जाता है। ठीक है, इसको हमने साइड पे कर देना है, हमने इसको ही ठीक करना है। तो हमने जे वाला मार्क किया था, जे वाला एलईडी खराब था, तो इसको रिमूव कर देना है। ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि हमने इसको रिमूव कर लिया था। रिमूव करने के बाद हम इसको सोल्डर करेंगे। ये है हमारे पास सोल्डर आयरन, हमने इसको सोल्डर कर लेना है। सबसे पहले सोल्डर वायर का यूज़ करेंगे। वायर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर इसको सोल्डर कर देते हैं। सोल्डर करना बहुत ही आसान होता है। सोल्डर करने से इसके दोनों पॉइंट्स शॉर्ट हो गए हैं, ये देखो। ठीक है, तो अब हमारा जो जे वाला सर्किट है वो ओके हो गया है। अगर आपके ये 2-3 बल्ब खराब हो चुके हैं, एलईडी बल्ब खराब हो चुके हैं, तो आपने इसको ऐसे शॉर्ट नहीं करना, इसको सारी प्लेट को ही आपने चेंज कर लेना है। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं। इसमें कैसे लगाएंगे, जहाँ पर पॉजिटिव है और इसके बीच भी आपने देखना है कि कौन सा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट वाला है वो पॉजिटिव है। तो हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव को करना है और अब हमने इसको इसमें डाल देना है। तो ये देखो, ये ऐसे लग गया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो चला या नहीं। तो चलना तो चाहिए है। इसको हमने होल्डर में लगा लिया है। लगाने के बाद हमने इसको ऑन किया तो जो हमारा लैंप है वो ग्लो कर रहा है। अब हम इसके ऊपर जो डिफ्यूज़र है वो लगा देते हैं। ये देखो, जो हमारा बल्ब है वो वर्क कर रहा है। तो ऐसे आप इसको सोल्डर करके ही ठीक करना, जिससे इसकी लाइफ बढ़ेगी। अगर आप इसके ऊपर कोई जो पेंसिल की कार्बन होती है वो लगा देते हो, वो जल्दी ही रिमूव हो जाती है और आपका जो लैंप है वो फिर दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि सोल्डर करना ज़रूरी है। तो एक जे वाला हमारे पास ओपन है, जे भी ख़राब है, तो हम इसको इसमें लगा लेते हैं और ऑन करके देखते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो ये वाले एलईडीज़ हैं वो ब्लिंक कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, वायर की मदद से करेंगे। एक एक के ऊपर हम लगा कर देखते हैं, जैसे हमने पहले लगाया था। तो जो भी ख़राब होगा वो पता चल जाएगा कि कौन सा ख़राब है। ये देखो, ये वाला जो एलईडी है वो ख़राब है, तभी हमारे जो बाकी के एलईडी हैं वो वर्क नहीं कर रहे। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो।
चेक करने का सिंपल मेथड ये है, जे वायर की मदद से ही चेक करना। इसको हमने मार्क कर लेना है, जे वाला हमने रिमूव करना है, ठीक है, जे वाला। तो सप्लाई हमने बंद कर दी, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको हम करेंगे रिमूव। जे वाली इसकी एलईडी वाली प्लेट है उसको हम खोल लेते हैं। तो आपने एक स्क्रू ड्राइवर लेना है जिसकी मदद से आप इसको आसानी से खोल सकते हो। हमने इसके दोनों जो स्क्रू हैं वो निकाल दिए हैं। अब हम इसको उठाएंगे, उठाने से ये इसके बीच में से निकल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जे वाला एलईडी खराब था उसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करना है? रिमूव करने के लिए आपने एक सोल्डर आयरन की मदद लेनी है और उसको इसके नीचे लगा देना है। नीचे लगाने से क्या होगा, जो जे वाला गर्म हो जाएगा, एलईडी गर्म होकर इसकी जो सोल्डरिंग है वो रिमूव हो जाएगी। हमने इसको प्लायर में पकड़ लिया है ताकि हमारा जो हाथ है वो ना जले। तो इसके ऊपर हमने सोल्डर आयरन को लगा कर रखना है जिससे ये इजीली रिमूव हो जाएगा। ये देखो, ये रिमूव हो चुका है। तो हमने जो मार्क किया था उसको हमने रिमूव कर लिया था। ये देखो, हमने इसको इसमें दोबारा फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद हम इसको सोल्डर ही कर देंगे क्योंकि ये एलईडीज हैं जो वो निकालने बहुत मुश्किल हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो ये उसकी जो ऊपर वाली जो रबड़ है वो पिघल जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मशीनी लगते हैं तो हम इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना है, इसको सोल्डर कर देना है। अगर आपके 2-3 खराब हों तो आपने सोल्डर नहीं करना, आपने पूरी जे वाली प्लेट है उसको चेंज कर देना है। तो अब हम इसको सोल्डर करके दिखाएंगे आपको। तो थोड़ी सी आपने क्या करना है, इसके ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स है जो वो लगा लेनी है। ये हमारे पास सोल्डरिंग फ्लक्स है, हमने टेस्ट पेन की मदद से इसके ऊपर लगा लेनी है, थोड़ी सी लगानी है जिससे जो हमारा सोल्डर है वो आसानी से इसके साथ चिपक जाएगा। तो जहाँ पर आप सोल्डर करना चाहते हो तो आपने वहाँ पर फ्लक्स लगा लेनी है। फ्लक्स के साथ आपने जो जे वाला सोल्डर आयरन है उसको लगा लेना है। तो जब हम इसको सोल्डर करेंगे तो वो आसानी से इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये देखो, हमारा जो सोल्डर है वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही इसको सोल्डर कर सकते हो। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं तो जो हमारा जो लैंप है वो ग्लो हो चुका है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो इसका डिफ्यूज़र है वो लगा लेना है ताकि आपका हाथ इसके साथ टच ना हो। तो आप देख पा रहे हो, हमने 2 बल्ब हैं जो वो ठीक कर लिए हैं, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने सोल्डर किया है। ये वाला भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ जो हमने पहले किया था। इसको हमने रिमूव कर लेना है, इसके बाद इसको लगाएंगे। ये भी ओके है, ठीक है। हमने 2 बल्ब को ठीक कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपके 2 या 3 जो एलईडी लैंप्स, छोटे छोटे लैंप्स होते हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो अगर आप उनको सोल्डर करते हो तो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे जो एलईडीज हैं वो सोल्डर किए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 एलईडी सोल्डर किए हैं, जिससे जो बाकी बचे वो 5 बच गए। हमने आपको बताया था कि जो इसकी आउटपुट है वो 110 है 9 वाट के लैंप की। 110 वोल्ट को अगर आप इन 5 लैंप्स के ऊपर डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है, वो 22 आ जाती है। मतलब एक लैंप के पास 22 वोल्ट जाएगा,
जिससे इसकी लाइफ कम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक को सोल्डर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि जो वोल्टेज डिवाइड है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक एलईडी के पास ज़्यादा वोल्टेज जाने के कारण उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में जो ख़राब एलईडीज़ हैं उनको ठीक कर सकते हो। आपको बस एक सोल्डर आयरन की ज़रूरत है, जो हर एक के घर में होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।